नमस्कार, मैं शालिनी झा और आप देख रहे हैं दी घंटा। हाल ही में दिल्ली कैंट में एक छोटी सी बच्ची के साथ कुछ लोगों ने दरिंदगी की थी, जिसको लेकर काफ़ी बवाल मचा था। इसमें राहुल गांधी परिवार से मिलने पहुंचे थे और उन्होंने पीड़िता के परिवार से मिलने की तस्वीर को अपने ट्विटर के ऑफिशियल अकाउंट पर शेयर किया था, जिसके बाद उन पर कई सवाल उठे थे। इसको लेकर ट्विटर ने ना सिर्फ उनके बल्कि कांग्रेस के कई नेताओं और कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट को लॉक कर दिया था और ट्विटर ने ये कहा था कि कांग्रेस ने नियमों का उल्लंघन किया है, इसके लिए उनके अकाउंट को लॉक किया गया है। इसको लेकर अब मोदी सरकार पर भी सवाल उठ रहे हैं और कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं कि मोदी सरकार की तानाशाही में अब ट्विटर भी शामिल हो गया है। हालांकि ट्विटर ने इसे अपना पलड़ा झाड़ लिया है और इसे केवल नियमों का उल्लंघन बताया है। अब एक हफ्ते बाद राहुल गांधी के साथ साथ कई नेताओं और कांग्रेस के अकाउंट को अनलॉक कर दिया गया है। दरअसल कुछ दिनों पहले ही दिल्ली में कथित दुष्कर्म और हत्या की पीड़िता 9 साल की बच्ची के माता पिता से मुलाकात की तस्वीर शेयर करने को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष का ट्विटर अकाउंट बंद कर दिया गया था। ट्विटर ने कहा था कि उसने ये कदम नियमों के तहत उठाए हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट अब एक हफ्ते बाद अनलॉक कर दिया गया है। साथ ही दूसरे कांग्रेसी नेताओं की ट्विटर आईडी भी अनलॉक हो गई है। कांग्रेस के एक नेता ने बताया कि राहुल गांधी के साथ ही पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के अकाउंट भी खुल गए हैं। ट्विटर ने राहुल गांधी, कांग्रेस और पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं के ट्विटर अकाउंट बंद कर दिए थे। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल, मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला, महासचिव अजय माकन, जितेंद्र सिंह, सांसद मणिकम टैगोर, महिला कांग्रेस की अध्यक्ष सुष्मिता देव, प्रवक्ता पवन खेड़ा और कई अन्य नेताओं के ट्विटर अकाउंट लॉक किए गए थे। राहुल गांधी ने अपना ट्विटर अकाउंट बंद किए जाने को लेकर खड़े हुए विवाद की पृष्ठभूमि में शुक्रवार को ट्विटर पर जमकर निशाना साधा था और आरोप लगाया था कि ये अमेरिकी कंपनी भारत की राजनीतिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप कर रही है, लोकतांत्रिक ढांचे पर हमला कर रही है। उन्होंने यह भी दावा किया था कि ट्विटर पक्षपातपूर्ण है और वे सरकार के कहे मुताबिक काम कर रहा है। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने अकाउंट अनलॉक होने के बाद मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि अगर किसी के प्रति दया या सहानुभूति दिखाना क्राइम है तो मैं अपराधी हूँ। अगर रेप मर्डर पीड़िता के लिए न्याय मांगना गलत है तो मैं दोषी हूँ। राहुल आगे लिखते हैं, वे हमें एक प्लेटफॉर्म पर लॉक कर सकते हैं, लेकिन वे लोगों के लिए उठने वाली हमारी आवाज़ को बंद नहीं कर सकते हैं। दया, प्यार, न्याय का संदेश वैश्विक है। 1.3 बिलियन भारतीयों को चुप नहीं किया जा सकता। इसको लेकर कांग्रेस नेता अलका लांबा ने भी मोदी सरकार पर कई आरोप लगाए हैं। आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा है अलका लांबा ने। साथियों, 1 अगस्त राजधानी दिल्ली के अंदर एक नाबालिग बेटी के साथ सामूहिक बलात्कार होता है। उसके बाद उसकी हत्या कर दी जाती है और उसका शव जला दिया जाता है। कांग्रेस नेता श्री राहुल गांधी जी परिवार को मिलने के लिए जाते हैं और यकीन दिलाते हैं कि उनकी पूरी मदद की जाएगी और उन्हें उनके साथ न्याय हो, ये सुनिश्चित किया जाएगा। लेकिन ये बात सत्ताधारी भाजपा को कतई भी मंजूर नहीं रही। राहुल गांधी जी ने माता पिता की साथ अपनी तस्वीरों को ट्विटर पे इस मांग के साथ, न्याय की मांग के साथ शेयर किया। ये पहली बार नहीं हुआ था और ये अपराध भी नहीं है। इससे पहले निर्भया के दौरान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तस्वीरें निर्भया के माता पिता के साथ देखी गई, तब कोई सवाल नहीं उठे। एससी कमीशन राहुल गांधी जी के जाने से 2 दिन पहले वहां पर गया और उन्होंने भी माता पिता के साथ फोटो को शेयर किया। कोई कार्रवाई नहीं हुई क्योंकि कुछ गलत नहीं था, कानूनी नहीं था। लेकिन राहुल गांधी जी के मामले में मात्र ट्विटर ने उनका वो ट्वीट ही नहीं हटाया, बल्कि राहुल गांधी जी, पूरी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और 5000 नेताओं के ट्विटर अकाउंट ब्लॉक कर दिए गए। सब जानते हैं ये केंद्र के दबाव में हो रहा है और ट्विटर पूरी तरह केंद्र सरकार के दबाव में काम कर रहा था। आपने और हम सब ने इस अन्याय के खिलाफ, सच और झूठ के खिलाफ आवाज बुलंद की और हल्ला बोला और इस हल्ला बोलने के सामने आज ट्विटर को झुकना पड़ा और ट्विटर को अपनी गलती का एहसास हुआ। ट्विटर ने तुरंत
अभी जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, राहुल गांधी जी के ट्विटर अकाउंट को वापस खोल दिया है। बात खाली राहुल गांधी जी या कांग्रेस के ट्विटर अकाउंट्स की नहीं है, ये लड़ाई तो नाबालिग बेटियों के साथ हो रहे बलात्कार में उनको न्याय दिलाने की थी, लेकिन मुद्दे से भटका कर इस पूरी लड़ाई को राहुल गांधी जी और ट्विटर के बीच में केंद्रित करके अपनी विफलताओं को, नाकामियों को से जो है भागने का एक प्रयास था केंद्र की भाजपा सरकार का। हम इस आवाज को हर इस मंच से उठाते रहेंगे। संसद के सत्र पे लोकसभा में ताला लगा दिया गया, सदन में मीडिया के ऊपर उसकी आजादी छीन ली गई, सोशल मीडिया पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। अब ऐसे में ये सवाल उठता है कि क्या विपक्ष की बात सही है, जिसमें उन्होंने कहा था कि अब ट्विटर का मतलब हो चुका है बीजेपी का, बीजेपी के द्वारा और बीजेपी के लिए। इतना बड़ा प्लेटफॉर्म अब मोदी सरकार की सच में कठपुतली बन चुका है। ये आरोप भले ही गंभीर हैं, पर इन सबको देखकर अब ऐसा ही लग रहा है। क्या बीजेपी को कांग्रेस से डर सता रहा है? क्योंकि अब जिस तरह से कांग्रेस सक्रिय हो गई है, क्या उसको देखकर वाकई बीजेपी को कांग्रेस का खौफ है? जो ट्विटर कभी भारत सरकार के खिलाफ था, क्या उसे भी इंडिया से बैन होने का खतरा सता रहा है, इसलिए वो भारत सरकार की इतनी बात मान रही है? हालांकि ट्विटर ने जो कारण बताकर कांग्रेस और राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट लॉक किया है, इसे लेकर खुद रेप पीड़िता की मां ने ये कह दिया कि हमें इससे कोई आपत्ति नहीं कि राहुल ने हमारी तस्वीर साझा की। मोदी सरकार की ये तानाशाही आखिर कब खत्म होगी, और क्या अब ट्विटर भी पूरी तरह से मोदी सरकार के कब्जे में आ जाएगा? ऐसी खबरों के लिए देखते रहें दी कंटाप और हमारे चैनल दी कंटाप को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।